क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है दो हिस्सों में बंटने की जगह, यानी कि उस जगह को कहते हैं जहां पर कोई चीज दो हिस्सों में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उस जगह को हम कहते हैं क्लीवेज। किसी चीज का साफ तौर पर दो पार्ट में बट जाना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाना, उस जगह को हम क्या कहेंगे? क्लीवेज कहेंगे। सीने के दरमियान का जो नुमाया हिस्सा होता है, जो बटा हुआ होता है, उसे भी क्लीवेज कहते हैं। इसका इस्तेमाल सोशल टर्म में भी किया जाता है। जब लोगों के आइडियाज अलग अलग होते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। तो उस डिवीजन को भी क्या कहेंगे? क्लीवेज कहेंगे। समाज में यानी कि सोसाइटी में विभाजन, अच्छा इसके लिए हिंदी शब्द है विभाजन, जिसे आप डिवीजन कहते हैं। तो सोसाइटी में डिवीजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। द क्लीवेज इन सोसाइटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। रिलीजन के नाम पर सोसाइटी में क्लीवेज क्रिएट हो गया है। अमीर और गरीब के बीच में गहरी खाई है, गहरी डिवीजन है या गहरी क्लीवेज है। देयर इज अ डीप क्लीवेज बिटवीन रिच एंड पुअर। तो क्लीवेज एक शब्द हो गया, उसकी जगह आप डिवीजन कह सकते हैं, स्प्लिट कह सकते हैं, सेपरेशन कह सकते हैं, रिफ्ट कह सकते हैं, गैप कह सकते हैं या फिर क्लीवेज कह सकते हैं। इंट्यूशन, इंट्यूशन को अगर हम सादे ज़बान में कहें तो होगा दिल की आवाज़। हिंदी शब्द आता है इसके लिए अंतर्ज्ञान, उर्दू आता है विजदान, आता है इल्हाम आता है। तो इंट्यूशन कह सकते हैं आप दिल की आवाज़, यानी कि जहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड से आप ऊपर उठते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? इंट्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। इंट्यूशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और फील समथिंग विदाउट लॉजिकल रीजनिंग। यू जस्ट नो इट इनसाइड, जिसे आप गट फीलिंग कहते हैं, उसके बाद इनर सेंस कहते हैं। कभी कभी अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूशन तर्क से अधिक, तर्क यानी कि लॉजिक से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। समटाइम्स इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्गर दैन लॉजिक। मुझे इंट्यूशन हो रहा है यानी इल्हाम हो रहा है या इल्हाम हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। इनएडिकेट, इनएडिकेट मतलब होता है जो काफ़ी ना हो, नाकाफ़ी हो या जो सफिशेंट ना हो, जिसे आप इनसफिशेंट भी कहते हैं, पुअर भी कहते हैं। सभी मेहमानों के लिए खाना ये नाकाफ़ी था यानी मुनासिब नहीं था, पूरा नहीं था। द फूड वॉज इनएडिकेट फॉर ऑल द गेस्ट्स। इसी का उलट एडिकेट होता है। कैपेबल मतलब होता है किसी चीज़ के लायक होना, और जब आप किसी चीज़ के लायक नहीं होते तब आप क्या कहते हैं? इनकेपेबल कहते हैं। तो कैपेबल यानी कि किसी चीज़ के लायक होना, एबल होना, स्किल्ड होना, वो बड़ी सफलता पाने में सक्षम है यानी लायक है, उसके लिए कैपेबल है। ही इज़ कैपेबल ऑफ ग्रेट सक्सेस। वो झूठ बोलने में इनकेपेबल है यानी कि वो नहीं बोल सकता, वो इस लायक नहीं है। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ लाइंग। इसे आप इनकॉम्पिटेंट भी कहते हैं और इसे आप कॉम्पिटेंट भी कह सकते हैं। जब कोई चीज़ अच्छे से कनेक्टेड हो, वेल कनेक्टेड हो, लॉजिकल कनेक्टेड हो, तब आप उसे क्या कहते हैं? कोहेरेंट कहते हैं। कोहेरेंट, जैसे उसने एक कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन दिया, ही गेव अ कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन। जवाब तब अच्छा होता है जब वो कोहेरेंट हो यानी कि वेल कनेक्टेड हो।